तो क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका डिफिनीशन नोट करेंगे आप। डिफिनीशन नोट करिए। डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, नोट करेंगे। व्हेन टू आर more reactant, when two or more reactant, when two or more reactant combine to make a single, आप नोट करेंगे combine to make a single product। क्या है? combine to make a single product, then this reaction is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है आपने नोट किया है? व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल से कुछ स्टडी करते हैं। जैसे आप देखिए, दो रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो इस तरह के जो भी इक्वेशंस हैं उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, अब ये तो एक एग्जांपल था और भी एग्जांपल हैं, देखिए आप। चलिए बात करते हैं और एग्जांपल की। तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। तो एग्जांपल है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसको क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। और यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी जो है, या हीट भी कह सकते हैं, एक हीट रिलीज होता है। रिएक्शन जब होता है, जब आप, ये एक्चुअली है क्या, ये चूना जो आप मार्केट से ख़रीदोगे, चूने को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? चूने का पानी बनेगा। ठीक है, और चूने का पानी जो है जब बनता है तो आप देखते हो वो उबलता है, वहाँ से हीट निकलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हीट है। तो ऐसे जो भी रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, जिनमें हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, ऐसे हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उन रिएक्शन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन नोट कर लेंगे। आपने क्या सीखा है? आपने सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया, और साथ ही साथ ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनीशन यहाँ नोट कर लेंगे। नोट करेंगे, दोज रिएक्शन in which heat release is called एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर आपका। अभी मैंने केवल एक ही एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। बर्निंग ऑफ कोल भी यह एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का।
अब कोल का फार्मूला आप जानते भी हो, C होता है कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो रिएक्टेंट हैं, देख रहे हैं आप, दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह वाटर के लिए है रिएक्शन H2 + O2, H2 + O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। बैलेंस भी कर लेंगे आप, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लेंगे केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उन सबको हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या वो बता, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से पूछे भी गए हैं, आप देख सकते हैं कि क्यों हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या दिखाने के लिए, यही चीज़, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अभी कुछ एग्जांपल हुए हैं और भी एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। चलिए देखिए अगला एग्जांपल, जैसे आप देखिए सल्फ़र + ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, या SO2 बनाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्या है, आप देख सकते हो, ये अमोनिया जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आपने देखा दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक। इसका नाम क्या अमोनिया है और इसका नाम क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या अमोनियम क्लोराइड, ओके। देखिए अमोनिया और अमोनियम में डिफरेंस होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और अमोनियम का होता है NH4 होता है, क्या होता है, NH4, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, एक एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो कुछ एग्जांपल्स आपने समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आगे चलते हैं, समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन नोट करेंगे, हेडिंग लगाइए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन नोट करिए, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज का मतलब टूटना होता है, डिकम्पोज इनटू 2 or more प्रोडक्ट, 2 or more प्रोडक्ट, क्या लिखा आपने, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 or more प्रोडक्ट देन such type of reaction is called decomposition reaction, ठीक। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपने देखा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से, ठीक है। यहाँ हम इसको हीट देते हैं जब, तो डिकम्पोजिशन होता है, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। इसे ये क्या है, ये लाइम स्टोन होता है, ये चूने का पत्थर है, ये चूने का पत्थर है, और ये क्या है, ये जो है आपका क्विक लाइम है, ठीक है। तो ये इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, नहीं सिंगल नहीं, सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट है और इसमें दो प्रोडक्ट हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होंगे, तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, अब सुनिए, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता है। देखिए कोई भी कंपाउंड हो गया, इसको डिकम्पोज करने का 3 तरीका है। पहला तरीका उसका है, पहला हम इसको हीट देते हैं, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट
देते हैं। और तीसरा तरीका आपका है सनलाइट। ठीक। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। अगर हम हीट देते हैं और डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट देने से डिकम्पोजिशन होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और सनलाइट देने से फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से डिफिनीशन क्या होगा तीनों का। When decomposition is carried out by heat, then this is called thermal decomposition. When decomposition is carried out by electric current, then this is called electrolysis decomposition. When decomposition is carried out by sunlight, then this is called photolysis decomposition. ठीक, चलिए अब इन सब का हम लोग एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन में जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया CaCO3। मैंने क्या इसको दिया, मैंने इसको हीट दिया। मैंने क्या दिया, मैंने इसको हीट दिया तो ये क्या बन गया, CaO और प्लस CO2। तो ये है क्या है, ये जो है ये के थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थर्मल के बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन होता है। जैसे वाटर का जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो ये कैसा है, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होगा। ठीक, एक एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए लास्ट में है आपका जो है ये सनलाइट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसका डिकम्पोजिशन होगा। AgCl का जब डिकम्पोजिशन होता है और वो भी सनलाइट, यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा, आपको सनलाइट लिखना पड़ेगा। तो सिल्वर बनेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस है। ठीक, ये सिल्वर है, ये सिल्वर, ये चूँकि सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर कलर का होता है और ये जो होता है ये ग्रे कलर का होता है जो सिल्वर है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, रिएक्शन में कलर चेंज होता है। ठीक है, तो पूछेगा इसका कलर क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि यह क्या है, एक्चुअली यह एक साल्ट होता है। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, साल्ट होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एग्जांपल्स कुछ आपने स्टडी किया। अब देखिए, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको एक सीरीज़ याद करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है, देखिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ एलिमेंट हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को कितने एलिमेंट हैं उसको याद कर लेंगे। चलिए समझाते हैं। तो ट्रिक ये है, देखिए ध्यान से देखेंगे। तो मैंने एक स्टोरी बनाया है काका, देख सकते हैं आप, काका, ये काका मैंने लिखा। नहीं, काका से नहीं स्टार्ट होता है, एक्चुअली स्टार्ट होता है ये स्टोरी कुत्ता से। तो देखिए, कुत्ता ने काका, कुत्ता ने काका में, तो यहीं से रिएक्टिविटी ये सीरीज़ यहीं से स्टार्ट होती। कुत्ता मतलब हो गया जैसे के हो गया और ने NA हो गया,
और फिर काका CACA, तो CA हो जाएगा काका, और MAY, वाई को G मान लीजिए, MG हो जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के एलिमेंट्स ऐसे आप इसको याद करेंगे। कुत्ता ने काका में, अब क्या होता है कुत्ता ने काका में, आगे देखिए, इतना नोट कर लिए। कुत्ता ने काका में क्या कर दिया भाई, कुत्ता ने काका में आलू भर दिया। कुत्ता ने काका में आलू भर दिया। ठीक है, आलू भर दिया, ये भर दिया साइलेंट रहेगा, ये मैंने खुद ये ट्रिक सोचा है। कुत्ता ने काका में आलू भर दिया, तो आलू का AL होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक कुत्ता था, वो मुंह में आलू लिया था और उसने काका को काटा, तो काका में आलू भर गया। सुनिए, ये स्टोरी है। कुत्ता ने काका में आलू भर दिया और काका गए जन्नत। काका गए जन्नत, जन्नत। ठीक है, तो जन्नत का जड़ियन हो जाएगा। देखिए काका गए जन्नत, लेकिन जन्नत क्या है, फीका है। जन्नत फीका, फीका, फीका से FE मतलब आप जानते हो आयरन हो जाता है, FE। ठीक है, जन्नत क्या फीका है। कुत्ता ने काका में आलू भर दिया, काका गए जन्नत, और जन्नत क्या है बच्चों, फीका। जन्नत फीका, और वहाँ पर जो है पानी क्या है, पानी भूसा है। पानी क्या है, उनको पता चल गया कि वहाँ पानी भूसा है। पानी भूसा, देखिए पानी भूसा PB हो जाएगा। पानी भूसा, पानी भूसा है, पानी भूसा है, H हो जाता है। इतना तो आपको याद ही हो गया। कुत्ता ने काका में आलू भर दिया, और काका कहाँ गए, जन्नत, और जन्नत फीका है, वहाँ पानी भूसा भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद लास्ट वाला जो है बड़े मज़ेदार है। CU है, AU है, CU AU, हाँ जी, हाँ जी, और AG, और यहाँ PT होता है। ठीक है, ये इतना अलग से याद कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलता है कौन हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे ऊपर कौन है, K, वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके नीचे कौन है, Na। तो इन दोनों में कौन हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये। तो ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उससे कम वाले को हटा सकता है। ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सीरीज से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिफिनीशन नोट करेंगे। नोट डाउन द डिफिनीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element is called a displacement reaction. Those reaction in which high reactive element displace low reactive element is called displacement reaction. ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ऐसे एग्जाम्पल में जैसे देखिए आप, एक सिंपल सा एग्जाम्पल A + BC। इसमें A क्या करेगा, मान लीजिए A जो है हाई रिएक्टिव है, तो A B को हटाएगा और AC + B हो जाएगा। तो ये कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है, इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, आयरन का नेल लिया और इसको मैंने कॉपर सल्फेट में डाल दिया। ठीक, तो क्या होता है, ये आयरन जो है ना, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कॉपर क्या, लो रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और FeSO4 हो जाएगा और +Cu हो जाएगा। ठीक, तो एक तरह से यह जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ऐसे Fe के अगर हम जिंक कह दें, मान लीजिए जिंक आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, ZnSO4 और +Cu। ठीक, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लेड लिया, तो लेड को मैंने कॉपर CuCl2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेड क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, PbCl2 हो जाएगा और +Cu। कॉपर क्लोराइड में से अब देखिए यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो गया ना, लेड ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया।
इस तरह से ये हाँ ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद DDR पे बात करते हैं। DDR मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो DDR के बारे में देखिए, DDR ठीक है। तो DDR में क्या होता है, AB प्लस CD ऐसा रिएक्शन है जिसमें देखिए आयन, तो इसका डिफिनीशन नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, इतना आपको याद रखना है कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में आयन का अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, AC प्लस BD हो जाएगा, अदला बदली वाला हो रहा है काम, ठीक है। तो अदला बदली समझ ही रहे हैं, केवल अदला बदली हो रहा है, कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, उसका उसके पास, उसका वाला उसके पास। चलिए, वाला वाली नहीं करना है, आगे देखिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, समझेंगे। देखिए, Na2SO4 और प्लस BaCl2, ठीक है। तो क्या बनेगा, BaSO4 और प्लस NaCl। तो मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ आयन होता है इसमें, तो इसको समझना कैसे आपको, देखिए समझिए। एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ बेरियम है और ये सोडियम है। बेरियम पे कौन सा आयन होता है, 1+ होता है, और सोडियम पे भी प्लस होता है। अब ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, देख लीजिए आप, ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला आयन यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है और 2 बार हो रहा है ना, इसे डबल नाम दिया गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं जितने भी केमिकल रिएक्शन दिया हूँ उसमें मैं इन सब का स्टेट नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग स्टेट लिख लेंगे बगल में, ये एक्वस होता है, ये भी यहाँ एक्वस होगा, ठीक है, स्टेट ज़रूर लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जितने टाइप के इक्वेशन है मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए। ऑक्सीडेशन लास्ट में है, ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन लिख लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो दोनों में से कोई एक डिफिनीशन एक बार में अप्लाई करिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, एग्जांपल में मैंने लिया कॉपर और यहाँ पर ऑक्सीजन, कॉपर का पाउडर लिया और मैंने उसको, देखिए ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए, कॉपर जो है इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। चलिए और भी एग्जांपल्स हैं, देखा जाए, स्टडी किया जाए। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, जिंक को ले लिया, बैलेंस कर लेंगे केमिकल इक्वेशन को, मैंने बैलेंस नहीं किया है। Zn + O2 क्या बन जाएगा, ZnO। अब जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और मैंने एक दूसरा भी डिफिनीशन बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S + Cl2, ठीक है। तो क्या बनता है बताएंगे, यहाँ Cl बनेगा और प्लस सल्फ़र बनेगा। तो यहाँ पर देखिए H2S में से, इसमें से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दोनों डिफिनीशन में कोई, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है ना, तो इसको हम जान लीजिए, ऑक्सीडेशन में इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उल्टा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलिए, नेचर में जितने भी
इक्वेशन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, उन सब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यही बात जानते रहेंगे। तो नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन का डिफिनीशन जस्ट इसी का अपोजिट आप लोग लिख लीजिए, एकदम जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन का एकदम उल्टा रिडक्शन आप लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिया CuO प्लस H2O बना और प्लस Cu। आपने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CuO ये किस में बन गया, ये हो गया Cu में। इसमें क्या हुआ आपने देखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये क्या है, रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन। और ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो आपको इतना क्लियर, ठीक। और भी एग्जांपल्स हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, 2HCl। अब यहाँ देखिए ये कैसा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऐसा भी एग्जांपल आपने देख लिया, मैंने कहा था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये रिडक्शन है, और ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, अब बात होती है रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन कंबाइन, देन दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ ही साथ रिडक्शन भी होता है, उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडक्शन है और OX मतलब ऑक्सीडेशन है, दोनों, ठीक। ऐसे कोई एग्जांपल देखिए, H2S है और प्लस Cl2 क्या बन गया, HCl, बैलेंस कर लेंगे, और S। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो है आप क्या देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, रिडक्शन है। तो दोनों आपको मिल गया ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस पूरे रिएक्शन का नाम देते हैं रिएक्शन। चलिए, नेक्स्ट है आपका, मैंने इसी के एग्जांपल को और दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप देखिए क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस Cu बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए आप CuO, ये जो CuO है ये Cu में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो, रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन हो गया। और यह क्या हो गया, यह ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना। तो दोनों रिएक्शन इसमें दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ये ख़त्म होता है। रेंसिडिटी और कोरेजन भी आप पढ़ लेंगे, उसको बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोरेजन मतलब होता है जब भी हम कोई भी मेटल है ये मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरेड होने लगता है, ठीक है, जंग लगने लगता है, रस्टिंग होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कोरेजन कहते हैं। और रेंसिडिटी का मतलब होता है जब भी हम कोई फूड मटेरियल खुले जगह पे रख देते हैं तो उसमें जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और जिससे उसमें से एक बैड स्मेल आती है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं इसके लिए, जैसे नाइट्रोजन क्या है, चिप्स के पैकेट में भरा होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।